नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं यहां पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अधिष्ठाता डॉक्टर GS चौहान। आज इनसे जानेंगे व्यापार और मैनेजमेंट के बारे में और जानेंगे माधव विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले कोर्सों के बारे में। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले सर सवाल कि माधव विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स आपके विभाग की ओर से चलाई जा रही है? देखिए सर कि माधव विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 4 मेजर कोर्स चलाए जा रहे हैं। BBA, MBA, BCom और MCom, और साथ ही एक कोर्स और चल रहा है MBA एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ पर जो BBA है, BBA, MBA, MCom और BCom, ये सारे कोर्स NEP 2020 के तहत डिज़ाइन किए गए हैं। और NEP 2020 के तहत जो डिज़ाइन किए गए हैं, इन कोर्स का मकसद हमारा यही है कि जो भी यहाँ के जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को अच्छी तरह या भलीभांति समझ सके। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो BBA का जो एक हमारे यहाँ पे पहले 3 साल का एक एकेडमिक कोर्स चलता था, उस कोर्स के अंदर एक कह सकते हैं कि एकेडमिक एक एंड ईयर के अंदर वो बच्चा एग्ज़ाम देता था। लेकिन अभी NEP 2020 के तहत स्पेशलाइजेशन को भी हमने काउंट किया है। अब BBA का जो है वो आपको सेमेस्टर के अंदर आपको वो कोर्सेज मिलेंगे और 5th और 6th के अंदर स्पेशलाइजेशन इंक्लूड किया है। जैसे BBA के अंदर HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, और ये हमारे ये स्पेशलाइजेशन है। इन 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर बच्चा अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके अपने स्पेशलाइजेशन के तहत वो कोर्स करेगा। उसी तरह MBA के तहत भी हमारे यहाँ पे HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस और इसके अलावा ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसके बाद हम BCom में आते हैं तो BCom के अंदर भी स्पेशलाइजेशन को हमने काउंट किया है। स्पेशलाइजेशन में आपके अकाउंट एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, आपका इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वो बच्चा अपना एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ MCom भी हमारे यहाँ पे 3 स्ट्रीम में चलाई जा रही है, वो भी आपकी ABST, EFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। सर 12th पास करने के बाद बच्चा बड़ा असमंजस की स्थिति में होता है कि उसको क्या करना है। तो उसको कॉमर्स यदि वो सब्जेक्ट लेता, मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट है और आपके यूनिवर्सिटी में आता है, तो उसको क्या किस तरह से आप गाइड करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? पहली बात मैं बता दूं कि माधव विश्वविद्यालय सिरोही के एक ट्राइबल एरिया के अंदर लोकेट है। और यहाँ पर मैं एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी कहना चाहूँगा कि माधव विश्वविद्यालय ने इस सराहनीय प्रयास किया है कि ट्राइबल बेल्ट में मोस्टली जो भी बच्चे होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं। कॉमर्स बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बच्चे हैं। और बच्चों जब यहाँ पे 12th पास करके आता है तो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उसको प्रॉपर रूप से गाइड करते हैं। अब आप देखें तो हमारे अभी लास्ट 10 साल के अंदर अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो हमारे यहाँ के कई बच्चे IIM के अंदर सेलेक्ट हुए, कई बच्चे बैंकिंग जॉब में सेलेक्ट हुए, कई आपके PSC और UPSC सेक्टर में सेलेक्ट हुए। तो ये हम कह सकते हैं कि इस सिरोही बेल्ट के अंदर बच्चों का भविष्य कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में उभरा है। सर जो आपका डिपार्टमेंट है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसके लिए आपका क्या विज़न क्या है? देखिए सर, हमारा विज़न यही है कि आने वाले समय के अंदर हम जो भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसको अधिकाधिक नए कोर्स से हम उसको अवगत कराएं। जैसे हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ पे BBA के अंदर स्पेशलाइजेशन है HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ऐसे कई ऐसे इनोवेटिव कोर्स या एम्प्लॉयमेंट वाले कोर्स को हम उसको लॉन्च करें और आने वाले टाइम के अंदर डिपार्टमेंट को ग्रो करें। सर अभी हाल ही में कुछ वर्षों में कुछ नए कोर्स आपकी ओर से लॉन्च किए गए क्या यूनिवर्सिटी की ओर से? हाँ, प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोर्स में अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो आपके बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर
लॉन्च हो गए, हम भी उसी ट्रेंड को अभी अपना रहे हैं। और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। और अभी एक आप मैं बता दूं कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ये एक पर्टिकुलर जो टूरिस्ट स्पॉट है माउंट आबू, और माउंट आबू के अंदर टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा स्कोप है। तो हम चाह रहे हैं कि टूरिज्म मैनेजमेंट को भी हम अगले साल से इसको लॉन्च कर दें। सर, आप अपने यहाँ पर जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है तो हम उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, कैरियर काउंसलिंग है, ये इनसे तो हम वाकिफ़ कराते ही हैं। साथ ही साथ हमारा एक सबसे बड़ा ये रहता है कि हम बच्चों को टाइमली इंडस्ट्री विजिट कराएं। हमने करवाया भी है, हर साल हम 2 विजिट करवाते हैं इंडस्ट्री विजिट का, ताकि जो कॉमर्स और मैनेजमेंट का बच्चा है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में गहराई से जान सके कि वास्तव में हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसका भविष्य क्या है। और नो डाउट इस चीज़ों से बच्चों को बेनिफिट ही मिलता है। सर, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले अखबार में देखा था कि आपके डिपार्टमेंट की ओर से, माधव विश्वविद्यालय की ओर से बच्चों को एक सीमेंट प्लांट का अवलोकन करवाया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो उसके अंदर ये आमतौर पे क्या होता है कि पहले के ज़माने में बच्चे कोर्स करते थे, लेकिन उनको पता नहीं उनको बाद में क्या करना है। मतलब प्रैक्टिकल हम अनुभव करवाते हैं कि बच्चा जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन ले रहा है। जैसे अभी जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास के अंदर जब बच्चे गए और बच्चों को वहाँ पे जब उनका मुलाकात वहाँ के HR मैनेजर और वहाँ की इंडस्ट्री पर्सन से हुई, तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि हम जो कोर्स करें उसका स्कोप बहुत कुछ है। अब बच्चा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, बच्चा अकाउंट डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, बच्चा HR डिपार्टमेंट भी जा सकता है। उसके कई ऑप्शन खुले हुए हैं जो उसको आगे ले जा सकते हैं। सर, अभी आपने थोड़ी देर पर बताया कि माउंट आबू हमारे यहाँ पर है, जो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है और टूरिस्ट प्लेस है बड़ा। कई धार्मिक स्थान हमारे सिरोही जिले में, तो बड़े बड़े होटल्स जो है वो सिरोही में। तो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो बच्चों के लिए कितना लाभदायक है? नो डाउट हम होटल मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हम होटल मैनेजमेंट के कोर्स लॉन्च करके और यहाँ की जो प्रतिभा, छुपी हुई प्रतिभा है, हम उसको आगे लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि माउंट आबू ही नहीं, हमारे आसपास अगर हम देखें तो उदयपुर ज़िला भी है, तो यहाँ के बच्चों को रोज़गार के अवसर ज़्यादा हम मिल सकेंगे। सर, जब पढ़ाई के दौरान छात्रों की कई आवश्यकताएं होती है, तो उन आवश्यकताओं को आप किस प्रकार से पूरा करते हैं? हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर मेगा जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। और हमारे यहाँ पर एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए अलग अलग देश विदेश की जो कंपनियाँ हैं, हम यहाँ पे एक प्लेसमेंट ड्राइव भी करवाते हैं। और उस प्लेसमेंट ड्राइव का हम कह सकते हैं कि बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिला है। और अभी लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ पे एक मेगा जॉब फेयर हुआ जिसमें एक ही दिन के अंदर 1000 बच्चों को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिलवाए, जो शायद बच्चों को रोजगार मिला है। तो ये अपने आप में एक माधव विश्वविद्यालय के लिए एक अचीवमेंट है कि हमने एक छोटी सी अवधि के अंदर हमने इतना सराहनीय कार्य किया। सर, आप अपने डिपार्टमेंट के जो छात्र छात्रा है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, उनके छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए सर, हम जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, हम टाइमली उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उनके कई तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्री विजिट की मैंने बात की। इसके अलावा बच्चों की जो आप कह सकते हैं कि जो स्किल है, स्किल को संवारने के लिए हम इनोवेशन एक्टिविटी भी करवाते हैं। और साथ ही साथ हमारे माधव यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है, और इंक्यूबेशन सेंटर का सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास अपना कोई एक बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप है, तो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर वो बच्चा अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसमें सबमिट कर सकता है। और साथ ही साथ वो जब बच्चा सबमिट करता है तो उसको बच्चे को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। सर, हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, माधव विश्वविद्यालय के जो आसपास का क्षेत्र है आदिवासी। कई बार क्या होता है सर, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि बच्चों को आगे पढ़ाया जा सके। तो कई बच्चे 10th के बाद, कई बच्चे 12th के बाद रोजगार की ओर अपना रुख कर लेते हैं और सिरोही छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रख सकें? देखिए सर, माधव विश्वविद्यालय ने अभी गत वर्षों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पे भी यहाँ के जो एक प्रतिभावान बच्चे हैं
उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का जिम्मा लिया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैंने सुना है करीब 100 बच्चों को माधव विश्वविद्यालय की ओर से निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। माधव विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य किया है कि यहाँ की जो प्रतिभा है 12वीं के बाद वो आसपास के राज्यों में काम करने चली जाती है, लेकिन वो अब धीरे धीरे हम चाहेंगे कि वो बच्चे यहाँ स्टे करें। माधव विश्वविद्यालय उनको पूरी तरह से प्रमोट करेगा। तो सर, आप अपने छात्र छात्राओं के लिए और जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, माधव विश्वविद्यालय ने इन 10 सालों के अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य किए हैं और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ की प्रतिभा यहाँ माधव विश्वविद्यालय के अंदर एक बार आए, देखे कि जो शायद मेट्रो सिटी के अंदर जो कोर्स चल रहे हैं वो कोर्स हम यहाँ पे भी लॉन्च कर दिए हैं। मतलब छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर माधव विश्वविद्यालय पूरी तरह से तत्पर है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे साथ GS चौहान साहब, जिन्होंने बताया कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर माधव विश्वविद्यालय और उनका विभाग हमेशा तत्पर है और तरह तरह के प्रयास कर छात्रों के विकास को लेकर हमेशा कार्य करता हुआ आ रहा है।